नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो समाज सेवी हैं, अभिनेता हैं, रंगमंच से जुड़े हैं और साहित्यकार हैं और कथाकार हैं। आप हैं सुशील कुमार शैली जी। सुशील कुमार शैली जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, आपका अभिनंदन है। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। सुशील जी, शैली जी, शैली साहब, पहला प्रश्न आपकी तरफ ये है कि जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप युवा अवस्था से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारे नाटक किए हैं, बहुत सारे नुक्कड़ किए हैं, बहुत कई फिल्मों में भी काम किया है। अगर आपको उन रंगमंच से जुड़ा हुआ कुछ संस्मरण याद हो तो हमारे दर्शकों को अवश्य सुनाएं। जी, मैं सच में बचपन से ही मैं जुड़ा रहा जी। नुक्कड़ नाटकों की तरफ भी मैंने कॉलेज में भी नुक्कड़ नाटक किए। जी, उसके बाद में जब मैं युवावस्था से बाहर निकल आया जी, और बच्चे के स्कूल में भी वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया जी। उनको मालूम पड़ा था मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनके स्कूल में भी नुक्कड़ नाटक किए। क्या बात है। और इसके अलावा उनके वार्षिक उत्सव में भी एक कार्यक्रम में मैंने जो ड्रग्स के ऊपर है एक नाटक मैंने तैयार किया था जी, जो डिप्टी मेयर की उपस्थिति में उस नाटक का रूपांतरण था। और इसी तरीके से समाज से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। रंगमंच में हम शैली साहब उस मुद्दे को लेना चाहते हैं जो रंगमंच में कार्यक्रम किए आपने, चाहे वो रामायण है, महाभारत है या नुक्कड़ है, तो कोई ऐसा संस्मरण जो आपको रोंगटे खड़े कर देता हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो बताइए। हाँ, इस विषय में मुझे जहाँ तक एक याद आता है, एक किस्सा रहा है। लगभग मैं पिछले 40 सालों से रामलीला से भी जुड़ा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने शुरुआत के लगभग 10 वर्ष मैंने लक्ष्मण का रोल मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने निभाया। क्या बात है, क्या बात। और संस्मरण की जहाँ तक बात है, मुझे एक वो सीन मुझे याद आता है जी। और उस सीन को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। आहा। सीता स्वयंवर का वो दृश्य जी। सभी लोग रामलीला देखते हैं जिन्होंने रामायण जो है टीवी पे भी देखी है। जी 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 जी। तो जब स्वयंवर का जो दृश्य है उसमें भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं जी, तो उन जैसे वो उठते हैं तो लक्ष्मण का एक डायलॉग वहां पर आता है। जी जी जी। सावधान है दशो दिशाओं सावधान। आहा। युग पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी जो है धनुष तोड़ने के लिए आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई दिशा ना भटके, कोई भी यक्ष गंधर्व किसी भी तरह के कोई व्यवधान ना आए, इस तरह की वो प्रतिज्ञा देता है सभी को। और यह प्रतिज्ञा लेकर के वो जमीन पर हाथ मारता है। वाह 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 वाह। ये दृश्य बताते हुए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब मैं इस दृश्य को अभिनीत किया करता था लक्ष्मण के रूप में, तो कई बार मैंने मंचों को कंपकपाया। वाह 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 वाह। ये उनकी अलौकिक शक्ति का ही प्रताप है। क्या बात है। कहें कि वह श्री राम मौजूद होते थे और उनके अनुज लक्ष्मण रूबरू वहाँ पर मौजूद होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप अपना हाथ उस पंडाल पर मारते थे, उस मंच पर मारते थे, तो मंच भी जो मंच है कई बार कांपा है। वो मेरा अनुभव रहा है, वो मेरा संस्कार। बहुत शुभकामनाएं यहाँ बोलेंगे कि श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे और बनी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि आप अपने जीवन में समाज सेवा का भी बहुत जुनून रहा है, उस विषय में भी कोई संस्मरण हो? जहाँ तक समाज सेवा का सवाल है जी, मैं अपनी रेलवे से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी जी। रेलवे की नौकरी के साथ करते करते मुझे सब्जी मंडी के एरिया में, दिल्ली के सब्जी मंडी एरिया में जी, सब्जी मंडी स्टेशन के बिल्कुल पीछे ही जी, रेलवे कॉलोनी में मुझे भी एक आवास जो है रेलवे ने आवंटित किया था जी। वहाँ कुछ झुग्गी बस्ती का भी एरिया था और कुछ वैसी प्राइवेट कॉलोनी भी थी जी। वहाँ के लोगों के साथ मिलकर के, विशेष तौर पे झुग्गी बस्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर उनकी दशा देख करके कई बार दिल, गरीब निर्धन लोग वहाँ रहते थे, कई बार उन लोगों को देख करके दिल रो पड़ता था जी। तो वहाँ हमने एक कार्यक्रम चलाने की कोशिश की जिसके अंतर्गत बुजुर्गों को उनके पेंशन के लिए कागज बनवाना, उनकी पेंशन शुरू कराई, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपने कार्य किए। जो भोजन की व्यवस्था होती थी, भोजन की व्यवस्था हमने कराने की प्रयास किया जी। और उनकी पेंशनें बनवाई जी। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उन बच्चों के लिए हमने मुफ्त जो है शिक्षा का प्रबंध किया। क्या बात है। मेरे साथ कम से कम और 15-20 युवा साथी और मेरे जुड़े हुए थे और उस
उनको जोड़ करके मैंने एक संगठन का नाम दिया युवा शक्ति संघ। क्या बात। वो आज भी कार्यरत है। वाह। जबकि मैं वहाँ से अभी 3 साल पहले मैं उस जगह को मैं छोड़ आया हूँ, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे वो छोड़ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये कहा कि सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि साथी लोग कहते हैं कि रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, सेवानिवृत्त का क्यों नहीं कहते कि हमारी एक सेवानिवृत्त हुई और दूसरी सेवा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। मैं इस विषय में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सेवानिवृत्त का जो एक नियम है, कायदा है, सरकारी कायदा, 60 साल के बाद में 60 साल पूरे होने पे सेवानिवृत्त, उस सेवा से निवृत्त हुए हैं, उस सेवा से। लेकिन आप रिटायर्ड नहीं हुए कार्य करने के लिए। मैं समाज की सेवा में आज भी अनवरत बना हुआ हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। समाज के लिए मैं आज भी अनवरत बना हुआ हूँ, और समाज के लिए मैं आज भी उतना ही जितना पहले मैं काम करता समाज से जुनून के साथ ज़्यादा कर रहा हूँ। वाह वाह, क्योंकि आज मेरे पास समय है। वाह। पहले समय मेरे पास सरकारी नौकरी का था, आज मैं उससे निवृत्त हो चुका हूँ जी। बहुत अब मेरा जो समय है वो सारा समाज के लिए। शैली जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने 2 विषय आपके जीवन के लिए, एक और विषय लेते हैं साहित्य। आप साहित्य के क्षेत्र में आपका कब और कैसे आना हुआ? साहित्य का क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लिखने का और पढ़ने का जी, ये शौक मुझे बचपन से रहा है। क्या बात है। और कुछ मुझे विरासत से भी मिला जी। जैसे मेरे ताऊजी जो हैं बहुत अच्छे जैसे सिंगर थे, तबला बजाते थे, कथक नृत्य सिखाते थे। वाह वाह वाह। मेरी माता श्री हैं, वो बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत मीठा गाती हैं। तो ये कुछ विरासत, जेनेटिक विरासत में मिला है आपको। ये मुझे विरासत से भी मिला है। और लेकिन हाँ, ये मैं इस बात से मैं कोई दो राय नहीं, और इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे सेवा में रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए बहुत ज़्यादा कुछ करने का अवसर नहीं मुझे मिला जी। लेकिन सेवानिवृत्त होने से 1 वर्ष पूर्व मेरे दिल की जो एक ललक थी वो मुझे बहुत कचोटने लगी जी, कि आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, कल को इस जीवन से भी निवृत्त होना है। लेकिन इच्छा ये थी कि मैं मरने के बाद भी जीना चाहता हूँ। वाह। और मरने के बाद अगर मैं जीना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे मेरे अपने जहन में सिर्फ 2 साधन मुझे नजर आए जी। और वो 2 साधन थे, या तो मैं साहित्य में, क्योंकि वो मेरा पुराना एक कीड़ा मेरे अंदर था, मेरा एक जज्बा था जी, या तो मैं साहित्य में आगे बढ़ता चला जाऊं, या जो मैं रंगमंच से पहले जुड़ा हुआ था जी, उस रंगमंच के जरिए मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊं। तो ये दोनों साधनों को मैंने अपनाने का प्रयत्न किया है, और इसी वजह से मैं राजस्थानी एक फिल्म भी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने डॉन की भूमिका भी अदा की है। और साहित्य के लिए मैं अभी निरंतर, मैं जो भी मुझसे लिखा जाता, माँ शारदे अपनी कृपा से मेरी बेटी से जो भी लिखवा लेती हैं, वो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। और उसी वजह से मैं अपने आप को इस जीवन के बाद भी जिंदा रखना चाहता हूँ। क्या बात है शैली जी, हमें सूत्रों से ये भी पता लगा है कि आपको एक विद्या वाचस्पति यानी डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में मिली है जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं हालांकि इस लायक तो नहीं था, लेकिन जिन्होंने मेरा मूल्यांकन किया और मुझे विद्या वाचस्पति दिया, उनके लिए मैं भी बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ उनके लिए भी। बहुत शुभकामनाएं आपको डॉक्टर सुशील कुमार शैली जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे साहित्य के क्षेत्र की विषय चल रहा है, तो साहित्य के क्षेत्र में अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? पुस्तकें मेरी हाल ही में 2 पुस्तकों की पांडुलिपि मेरे पास तैयार है जी जी, जिसमें एक काव्य संग्रह है जी, जिसका नाम निर्झर है। वाह वाह। और दूसरी पुस्तक मेरी लघु कथाएं हैं जी, लघु कथाएं का बिखरते पन्ने, वाह वाह, जिसका शीर्षक बहुत खूबसूरत विषय है, बिखरते पन्ने जी जी जी। और ये बहुत जल्दी ही ट्रू मीडिया के दर्शकों के सामने और आपके भी हाथों में वो पुस्तकें। अग्रिम शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साहित्य की बात चल रही है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? देखिए, जहाँ तक आदर्श की बात है तो मेरे अपने जो गुरु हैं वो तो मेरे आदर्श हैं ही हैं। वाह वाह, गुरु आदर्श होते ही वाह 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 वाह। मेरे गुरु हैं, वो मेरे आदर्श हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कुछ दशा और दिशा और समय के हिसाब से कुछ चीज़ें बदलाव में भी आती हैं, परिवर्तन आता है, परिवर्तन आते हैं। तो उन परिवर्तनों के हिसाब से जैसे समय के साथ साथ बदलाव आया, हर पग पे बढ़ते बढ़ते कुछ और चीज़ें भी आती हैं, तो उनको भी अपने अंदर समाहित करना बहुत आवश्यक हो जाता है जी जी। तो मैं उन्हीं से सीख लेता हूँ, उन्हीं से
कुछ आशीर्वाद लेता हुआ मैं आगे बढ़ता समय के साथ आदर्श भी बदले हैं, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। हम अब चाहेंगे कि आप ट्रू मीडिया के दर्शकों को कोई अपनी रचना सुनाएं ताकि हमारे दर्शक भी आपकी रचना का आनंद ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारी मेरी रचनाएं यूट्यूब पे भी हैं जी, और मंचों के द्वारा भी लोग मुझे मैं लोगों के रूबरू होता रहता हूँ। आज ही सुबह मैंने 4 पंक्तियां लिखी। जी, स्वागत है। तो मैं वो पंक्तियां अपने दर्शकों, ट्रू मीडिया के दर्शकों के सामने रखता हूँ। स्वागत है। टूटा हूँ बिखरी जाऊंगा, टूटा हूँ बिखरी जाऊंगा, आहिस्ता संभालो मुझको। वाह 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 वाह। टूटा हूँ बिखरी जाऊंगा, आहिस्ता संभालो मुझको। राहों में पड़ा हूँ तेरी, राहों में पड़ा हूँ तेरी, अब प्यार से उठा लो मुझको। वाह वाह। बड़ी मुश्किल से जोड़ रखी है मैंने अपनी पंक्तियाँ। क्या बात है, क्या बड़ी मुश्किल से जोड़ रखी है मैंने अपनी पंक्तियाँ। हो सके तो बड़े प्यार से बालों में सजा लो। वाह 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 वाह। हो सके तो बड़े प्यार से बालों में सजा लो मुझको। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने हमारे दर्शकों को सुनाई है। मैं जहाँ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को ये पंक्तियां बहुत पसंद आएंगी। हम चलते चलते एक और प्रश्न करना चाहेंगे, एक अंतिम प्रश्न करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? देखिए, जहाँ तक भविष्य की योजनाओं का है कि मैंने अपने पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं अपने इस जीवन के बाद भी जीना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। तो माँ शारदे अपनी कृपा करें कि उन्हीं की कृपा से मेरी लेखनी चलती है। मेरी क्या साहित्य करूँ की लेखनी उस माँ शारदे की कृपा से ही चलती है। जी। मैं उनसे रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी लेखनी में वो कृपा करना, मेरी लेखनी में वो ऐसी ताकत देना कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि हमारी युवा पीढ़ी या हमारा आने वाला जो भारत है जी, हम विश्व गुरु बनने की राह में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मैं ऐसा लिख जाऊं, मेरी उस लेखनी से कुछ ऐसा निकल जाए जो कि इस युवा पीढ़ी के काम आए, जो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं और हमारा देश विश्व गुरु के पद पर आसीन हो और सदा आसीन रहे। वाह वाह वाह। शैली साहब, ट्रू मीडिया परिवार भी आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देता है कि आपकी मनोकामना यूं ही ईश्वर पूरी करे। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ट्रू मीडिया के दर्शकों के साथ रूबरू हो सकूं और अपने मन की बात, अपने दिल की बात मैं आप सभी दर्शकों के साथ साझा कर सकूं और लोग मेरी जो समाज के विषय में जो मेरी विचारधारा है वो मैं आप लोगों के साथ रख सकूं। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभिनंदन है आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।